चाहे जैसे हो इतना साधन कर लेना चाहिए कि आखिरी समय जब आए तो भगवान की याद बनी रहे, चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे योग के द्वारा, चाहे सांख्य के द्वारा। देखो योग माने होता है जुड़ना, ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ने को बोलते हैं ज्ञान योग, भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ने को बोलेंगे भक्ति योग, कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़े तो कर्म योग, योग माने जुड़ना। अब चाहे कर्म के द्वारा जुड़ो चाहे भक्ति के द्वारा जुड़ो, मूल बात है भगवान से जुड़ना। और ऐसा कुछ किया जाए कि जब हमारे शरीर से प्राण निकले तो हमारा ध्यान कहाँ हो, किसका ध्यान हो रहा हो, भगवान का। अंते नारायण स्मृति, क्यों बोले अंते या मति सा गति, अंत में हमारी जैसी मति होगी वैसी गति हो जाएगी। अब आखिरी समय में कौन याद आएगा, बोले जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करते होंगे वो याद आएगा। पुत्र से प्रेम है पुत्र याद आएगा, पत्नी से प्रेम है पत्नी याद आएगी, धन से प्रेम है धन की चिंता बनी रहेगी, जिससे ज्यादा प्रेम होगा वही याद आएगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भगवान से प्रेम करो, यदि भगवान से प्रेम होगा तो आखिरी समय भगवान ही याद आएंगे। ठाकुर जी से प्रेम होगा तो वही याद आएंगे। और यदि भगवान का स्मरण करते करते शरीर छूटेगा तो बार बार जन्मने का चक्कर छूट जाएगा, फिर तो भगवान ही मिल जाएंगे। अंते या मति सागति, और संसार का चिंतन करते करते मरेंगे तो बार बार संसार में आना पड़ेगा। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी जब आखिरी में याद करना है तो फिर अभी से क्यों करें, तभी कर लेंगे, पर तब भी तो वही याद आएगा जिसका जीवन में चिंतन किया है। संत डोंगरे जी, आपने नाम सुना है, बहुत अद्भुत, बहुत गुजरात के बड़े अच्छे संत हुए संत डोंगरे, उनका पूरा नाम था श्री रामचंद्र डोंगरे जी। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों की बड़ी अद्भुत कथा कहते थे, अद्भुत विद्वान। वो एक यहाँ दृष्टांत सुनाते थे, आज उनका स्मरण हो गया पंकज जी। वो सुनाते थे कि एक वृद्ध व्यक्ति था, बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो वो कुछ बोलना चाहे, मृत्यु शैया पर था, आखिरी समय था, परिवार के लोग आसपास खड़े थे। अब वो इशारा करे कुछ, अरे तो किसी को लगा कि शायद किसी अपने प्रिय व्यक्ति को बुला रहे होंगे, तो भाई को बुला दिया, इनको नहीं वो बेटे को बुला दिया, नाती पोतों को बुला दिया, सब खड़े हो गए। एक भाई बोला मुझे तो लगता है ये किसी को बुला नहीं रहे, तो बोले आखिरी समय है, इन्होंने कहीं धन पैसा गाड़ के रखा होगा, तो बताना चाह रहे हैं कि वहां गड़ा है। अब यदि मर जाएंगे तो वो दवा के दवा रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या खोदेंगे। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से कहा कि इनको देखो, उसने नस नाड़ी सब देख दाग करके कहा कि तो इनका आखिरी समय ही चल रहा है। बोले कुछ भी करो, ऐसा करो कि थोड़ी देर बोल जाएं। डॉक्टर ने कहा हाँ थोड़ा बहुत तो ऐसा है कि इंजेक्शन देंगे, थोड़ा कफ गल जाएगा, थोड़ा बोल पाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अब शरीर में ज्यादा कुछ बचा नहीं। बच्चे बोले ज्यादा तो हमें भी नहीं बुलवाना, बस थोड़ा ही सा पूछना है। इंजेक्शन लगाया गया, अब चेत आया और इंजेक्शन का दवाई का अपना असर हुआ, और जैसे थोड़ा चेत आया तो बुजुर्ग ने क्या बोला, अरे कब से मुझे देखे जा रहे हो, देखो वो कब से बछड़ा झाड़ू खा रहा है, वो बछड़ा झाड़ू खा रहा है, देखो जरा उसे। बात इतनी सी थी कि सामने कहीं दूर वो बछड़ा बंधा था और वो झाड़ू पड़ी थी उसको चबा रहा था। तो बूढ़े को चिंता इस बात की थी, सब मेरी देखभाल में लगे, बताओ वो 2 रुपए की झाड़ू बछड़ा खाया जा रहा है। हमारी बात का अर्थ समझ में आया कि आखिरी समय में भी भगवान की याद नहीं आ रही, भगवान का नाम याद नहीं आ रहा। क्या याद आ रहा है, ये दौलत का क्या होगा, इस धन का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, खेत का क्या होगा, खलिहान का, यही सब सोचता रहता है व्यक्ति, लेकिन ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा। अरे अब तो ये सोचने का समय है कि भैया मैं जा रहा हूं, मेरा क्या होगा। इसलिए ऐसा कुछ करें जिससे हमारा मन भगवान के ध्यान में लग जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोले हमेशा भगवत चिंतन करो, निरंतर भगवान का स्मरण करेंगे तो आखिरी समय भी याद आएंगे। हमारे गुरुजी एक बात और कहते हैं कि मान लो किसी बीमारी के कारण आखिरी समय भगवान का स्मरण छूट गया, मान लो सुन्नपन आ गया, बेहोशी आ गई और कुछ ऐसी बीमारी लग गई कि स्मरण छूट गया, तो गुरुजी कहते हैं कि जिसने पूरे जीवन भगवान का भजन किया है, आखिरी समय किसी बीमारी के कारण यदि उसका स्मरण छूट गया तो भगवान उसका स्मरण करेंगे और भगवान खुद उसको लेने आ जाएंगे और भगवान अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि उसने जीवन भर भजन किया है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, अंते नारायण स्मृति, ऐसा साधन करो कि अंत समय में भगवान की स्मृति बनी रहे। अंत काले तु पुरुष आगते कत साध्वसा छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहाम देहिनुरीचतम। अंत समय जब आ जाए तो क्या करें, व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। अब पता कैसे चले कि आखिरी समय आ रहा है, अरे भगवान पहले नोटिस भेजते हैं
क्या नोटिस है? बोले आंखों से दिखना कम हो गया, ये संकेत है, अब तैयारी कर लो। पर हम लोगों ने बढ़िया चश्मा बनवा लेते, संकेत को ध्यान नहीं देते। फिर कान से सुनाई देना कम हो गया, फिर कमर झुकने लगी, फिर दांत टूटने लगे। धीरे धीरे ये सब हमें संकेत मिल रहे हैं कि अब ये शरीर धीरे धीरे जर्जर हो रहा है। इससे पहले ये शरीर छूटे, इसके पहले ही कुछ साधन कर लो। पर हम इन सब का ध्यान नहीं देते और एक दिन मृत्यु के काल में समा जाते हैं। क्या करना चाहिए? बोले छिद्याद संग शस्त्रेण, आसक्ति का त्याग करके किसी एकांत में चला जाए व्यक्ति और एकांत में जाकर के आसन लगाकर बैठकर भगवान का स्मरण करे। कैसे? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेन्द्रिया। पहले अपने श्वासों को जीते प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम में बहुत बल है, इसलिए प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को जीतना चाहिए। फिर आसन को जीतना चाहिए, एक आसन से लंबे समय तक बैठने का अभ्यास। अब आजकल हम लोगों की आसन सिद्धि नहीं रही, आसन में हम एक लंबे समय तक नहीं बैठ पाते। लेकिन ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम एक आसन से लंबे समय तक बैठ सकें, क्योंकि जब शरीर ही स्थिर नहीं रहेगा तो मन भी चलायमान बना रहेगा। अब क्या करें, हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि नीचे बैठ नहीं पाते। शरीर की स्थिति धीरे धीरे ऐसी हो रही है कि ना तो हमारा आसन सिद्ध रहा, ना प्राणायाम पर हमारा वो रहा, ना इंद्रियों पर हमारा अनुशासन रहा। इंद्रियों को अपने अधीन रखें। इंद्रियों को कैसे समझें? मान लीजिए शरीर जो है एक रथ है, एक उपमा दे रहे हैं हम समझने के लिए उदाहरण। शरीर क्या है? रथ। और रथ को खींचने के लिए घोड़े लगाए जाते हैं। तो इस शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े लगे हैं। वो 10 घोड़े कौन है? 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा, हाथ, पैर, स्पर्श इंद्रिय, ये सब क्या है? ये इंद्रिय जो है घोड़े हैं इस शरीर रूपी रथ को ले जाने के लिए। इन रथ घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? सारथी के। सारथी है हमारा मन। सब इंद्रियों का संचालन करता है मन। मन जहां जाता है भाई तो इंद्रिय ध्यान रखते हैं। तो सब इंद्रियों का संचालन कौन करता है? मन। मन के हाथ में हाथ बागडोर है, तो मन हुआ सारथी। लेकिन मन सारथी है, मालिक नहीं है। मालिक कौन है? मालिक है आत्मा। शरीर के अंदर कौन बैठा है? आत्मा। तो आत्मा मालिक है, मन चलाने वाला ड्राइवर है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अब हम कार में बैठ के जा रहे हैं तो गाड़ी हमारे हिसाब से चलना चाहिए कि ड्राइवर कहीं भी ले जाए? मालिक चाहेगा वहां जाएगी कि नहीं? लेकिन ये हमारे शरीर रूपी रथ में एक गड़बड़ हो रही है कि आत्मा जहां चाहती है मन वहां नहीं ले जाता, बल्कि मन जहां चाहता है वहां ले जाता है। मन जो है, अरे चलो कथा तो 7 दिन चलेगी, आज थोड़ा घूम आते हैं, और कथा तो अभी इतने दिन बचे हैं, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। तो हमने किसकी बात मानी? मन की। कई बार ऐसा देखा जाता है गुप्ता जी कि पूरे 7 दिन निकल जाते हैं, व्यक्ति यही सोचता रहता है आज तो थोड़ा ये निपटा ले, कल चलेंगे, आज थोड़ा ऐसा और कर ले, अब कल चलेंगे। करते करते पता चलता कितने दिन बचे, बोले अब तो आज आखिरी दिन है। अरे बोले भैया आज तो चलो, तो फिर व्यक्ति भागता है, कई बार चूक जाता है। क्यों? बोले घर संसार में ऐसे उलझे रहते हैं, हम मन की बात ज्यादा मानते हैं। हमें किसकी बात मानना चाहिए? आत्मा की। और आत्मा हमेशा सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आपने देखा होगा जब भी हम कुछ गलत विचार करते हैं, हमारे अंदर कोई गलत विचार आता है, चाहे किसी से झूठ बोलने का हो, चाहे किसी के साथ कुछ छल करने का हो, तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं ये गलत है। होता है कि नहीं? जब भी कुछ गलत विचार मन में आता है तो उसके साथ कोई सात्विक विचार भी आता है, और द्वंद्व होता है अंदर। एक मन कहता है ऐसा कर ले, एक मन कहता है नहीं करे। होता है कि नहीं? अरे आप लोग हाँ ना बोलिए, कभी हुआ कि नहीं? तो वो जो अंतर द्वंद्व है वो किसका है? बोल मन और आत्मा का है। मन कहता है अरे कुछ नहीं होता, चलो ठीक है। आत्मा कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। पर जिसकी मन बस में है वो तो सही रास्ता चुनेगा, और जिसका मन जो है उच्छृंखल है, मन का ही शासन चल रहा है, तो क्या करेगा? बोले मन फिर अपने ढंग से करेगा, मनमानी कराएगा। और मनमानी करोगे तो इंद्रियां जहां तहां भागेंगी, और इंद्रिय रूपी घोड़े इधर उधर भागेंगे तो क्या होगा? अब आंख का घोड़ा तो भाग रहा है, बढ़िया रूप दिखे, कान का घोड़ा भाग रहा है, अच्छे शब्द सुनाई दे, 10 घोड़े अपने अपने ढंग से भागेंगे तो रथ कहीं गड्ढे में गिरेगा कि नहीं? जाके कहीं पलटेगा?
यदि आप चाहते हो कि ये रथ सही रास्ते पर चले और चलते चलते भगवान के द्वार तक जाए, तो भैया अपनी इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में रखो और मन को नियंत्रित रखो।